हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं बात करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई कैसा जाने वाला है एरीज लगन एंड मून साइन के लिए। मेष लगन मेष चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे दिन प्रतिदिन आपका कैसे जाने वाला है, कैसे आपके इमोशंस होने वाले हैं, कहां पर आपका प्रमोशन होने वाला है, आपके जीवन में कहां पर क्या मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, कौन कौन सी चीज है जो फोकस में आने वाली है, कौन सी चीज है जो सेंटर स्टेज लेने वाली है, स्पॉटलाइट कहां पर पड़ेगी, कहां पर कंफ्यूजन से अब क्लैरिटी तक का सफर हमें तय करना है। और फर्स्ट स्टेप जब हम लेते हैं तो सबसे पहले हमें नेगेटिविटी दिखाई देती है, यानी कि एक ऐसा फेज, एक ऐसे रूम में हम एंटर करने वाले हैं जहां पर इमोशंस हमारे बहुत डार्क साइड जाने वाले हैं। लेकिन इंटरनली अगर हमारा स्पिरिचुअली अलाइंड है, हम अगर हम डिवोशन है, हमारे अंदर वो होप है, वो हम जानते हैं कोई ना कोई है, कोई शक्ति है जो हमें टेक केयर कर रहा है, कोई शक्ति है जो हमारी रक्षा कर रहा है, तो ये डार्क फेज से भी निकल जाएंगे। माना कि इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं, माना कि इमोशंस आपको हिट करेंगे, माना कि घर का जो वातावरण है, आसपास का जो माहौल है, जो इंटरनल क्योस है, वो कंट्रोल में नहीं है। डिजायर शायद आपको कंट्रोल कर रही हैं, कुछ चीजें हैं जो सामने वाला समझ नहीं रहा है, चीजें अलाइंड नहीं हो रही हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। फर्स्ट स्टेप, यानी कि पहले फर्स्ट स्टेप लेने का मतलब ये नहीं हो कि हम आगे ही बढ़ते हैं, कभी कभी पीछे होने से भी बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और मैं अगर ट्रांजिट की बात करूंगा तो शनि भी अब पीछे जा रहे हैं। शनि यानी कर्म के दाता, यानी कि हमारी लाइफ में न्यायाधीश जो जस्टिस करते हैं, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन रेस्ट्रिक्शन लेके आते हैं, वो शनिदेव 12th हाउस में आपके लिए मीन राशि में वक्री जा रहे हैं, यानी कि पीछे जाना, रिथिंक करना। और रिथिंग की बात है तो मरकरी का बहुत मेजर रोल आ जाता है। ट्राइन में बैठा है शनिदेव के, और मरकरी भी इस हफ्ते में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यानी कि मरकरी का भी रेट्रोग्रेड होना कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कि 12th हाउस से देखा जाता है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी कम्युनिकेशन, हमारे डॉक्यूमेंटेशन, हमारा बिजनेस, हमारा ट्रेड, जिसको हम मरकरी से देखते हैं, वो कहीं ना कहीं अब रिथिंक रिवाइज की तरफ जाने वाला है। रिविजन आने वाला है हमारी लाइफ में कि हम जिस फेज में जा रहे हैं, हम जिस पेस पे चल रहे हैं, हमारी लाइफ जो ऑटो पायलट पे चल रही थी, या हम जिस चीज को चेस कर रहे थे, वो क्या हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा है, या जिसकी लाइफ में अभी एक मेजर स्विच आया, ऑल ऑफ सडन एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो कैसे इस स्थिति को हैंडल करेंगे। बात करूंगा आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा, उस रेमेडी के बारे में जो हो सकता है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए, अबंडेंस से लाने से पहले हमें अपने अंदर एक स्पार्क लाना पड़ता है, एक डेडिकेशन लाना पड़ता है, इसको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। और जब सबसे ज्यादा पेशेंस का टेस्ट होता है जब एक काल सर्प योग जैसा योग घटित हो रहा होता है, यानी कि दिस इज द लास्ट फेज ऑफ काल सर्प योग। जब 15 जुलाई को चंद्रमा चले जाएंगे राहु के पास, और जैसे चंद्रमा राहु को हिट करेंगे तो ये काल सर्प योग घटित हो जाएगा। और इस काल सर्प योग में हमारी चीजें नम हो सकती है, हमारा प्रोसेस नम हो सकता है, हमारी चीजें ऑल ऑफ सडन चेंज हो सकती है। कुछ देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक में, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक क्योस हमें सोशल मीडिया पे भी दिखेगा, इंटरनल लेवल पे भी दिखेगा। हम कहीं ना कहीं बेबसी वाली जीवन को फील करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहां इंसान खुद की मदद करना जानता है, खुदा भी उसकी मदद करता है, भगवान ईश्वर परमात्मा भी उसकी मदद करता है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ सबसे मेजर पॉइंट क्या है, जो आपके लगन का स्वामी है वो है मंगल देव। मंगल अपने आप में एक फायर है, केतु के साथ युति बना रहे हैं, सेम राशि में थे, अब सेम नक्षत्र में आ गए हैं, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ गए हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र है। इन दोनों का सेम डिग्री पे आना, यानी कि 19 जुलाई सैटरडे, जब ये दोनों सेम डिग्री पे आ जाएंगे तो यहां पर भी कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का क्योस मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ये बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा एरीज लगन एंड मून साइन के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं डेप्थ में तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं आपके सूर्य देव, और 5th हाउस के मालिक बैठे हैं 4th में, और लगन के स्वामी बैठे हैं 5th में। 4th हाउस के मालिक जा रहे हैं कालसर्प योग में, और 5th हाउस में मंगल और केतु, दो फायरी प्लैनेट एक साथ एक ईगो वाले राशि में बैठे हैं जो कि सूर्य की राशि है, और सूर्य इमोशंस की राशि में बैठे हैं। यानी कि देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। एक तरफ इमोशंस बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा ओवर लव,
ओवरलोड मतलब जहां पर सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, बस हमारा एक ऑब्सेशन, एक डिवोशन काम कर रहा है, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत, लेकिन हम किसी चीज को चेस कर रहे हैं। और एक जगह जहां पर एक लॉयल्टी का टेस्ट है, जहां पर हमारी लाइफ में एक किसी तरह का फियर है, फोबिया है, किसी तरह का डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, अपनी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। और थर्ड लॉर्ड भी कहीं ना कहीं फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा है। तो किसी के साथ कम्युनिकेशन करके इस हफ्ते आप अपने इमोशन शेयर करते हुए नजर आओगे, यानी कि अपने रिलेशनशिप के अलावा या अपनी रिलेशनशिप को किसी के साथ डिस्कस करते हुए नजर आओगे, दुख दर्द पीड़ा को शेयर करते हुए नजर आओगे। चीजें समझ नहीं आएंगी क्या सही है क्या गलत, वो कंफ्यूजन जो क्लैरिटी मांग रहा है वो अब बहुत ज्यादा हाईलाइट होने वाला है। यानी कि एक तरफ शनि का और मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, कंफ्यूजन का ट्रिगर होना, मरकरी रेट्रोग्रेड यानी कि मिस कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं चीजें ट्रिगर होना, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई दिक्कत आना, मैसेज पकड़े जाना, मैसेज गलत मैसेज चले जाना, गलत इमोशंस आए दिमाग में और आपने गलत तरीके से चीजों को टाइप कर दिया, वो चीजें भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्प्यूट होते हुए किसी को छोड़ना है, यानी कि ये काल सर्प योग जब से जनवरी आया है तब से आप लोगों की लाइफ में एक मेजर चीजें ट्रिगर करी हैं। यानी कि आप बहुत समय के रिश्ते को भी आप ये सोचने लगे कि मुझे अलग होना है या साथ में आना है, वो क्लैरिटी ढूंढने का समय अब ट्रिगर हो चुका है। माना कि ये डार्क फेज की तरफ लेके जा रहा है, माना कि आपको लगेगा कि कोई होप नहीं है, माना कि आप एक कोने में बैठ के रो रहे होंगे या किसी चीज को याद कर रहे होंगे, किसी फीलिंग को बहुत ज्यादा फील कर रहे होंगे, लेकिन ये डार्क फेज एक इंटेंसिटी पे चला जा चुका है। अब जो आने वाला है, आने वाला समय है, वो आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगा, एक दीपक आपके जीवन में जलने वाला है। लेकिन यहां पर पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट होंगे। घर का एनवायरनमेंट थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं घर के अलावा आपके इमोशंस वेलबींग की बात करूं, कहीं ना कहीं इमोशनल वेव बहुत ज्यादा हाई एंड लो जाने वाली है और इंटरनल डिस्प्यूट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा जैसे ही राहु के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप को, अपने रिलेशनशिप को किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हुए नजर आओगे। एक ऐसा फ्रेंड जो आपको कंधा दे रहा है इस समय, लेकिन वो जो कंधा दे रहा है वो राहु तो नहीं है, जो आपको कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में आया है, आपकी लाइफ को क्रॉस किया है और उनके साथ आप दुख दर्द पीड़ा तो बांट रहे हो, वो अच्छी भी लग रही है चीजें, लेकिन वो कितनी अच्छी है वो चीज देखने वाली बात होगी। इधर शुक्र की बात करता हूं तो शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है शुक्र पर, यानी कि लव रिलेशनशिप की बात करेंगे और शुक्र की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। शुक्रदेव अपने ही रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा बैठा है राहु के नक्षत्र में, तो किसी का बहुत मेजर लेवल पे ऑब्सेशन भी दिखाई दे रहा है और एक टेस्ट भी है यहां पर, एक लॉयल्टी का टेस्ट है। जो रियल है वही सरवाइव करेगा, जो फेक है वो फेड हो जाएगा, और ये मैं पिछले कुछ हफ्तों से बता रहा हूं। और जब तक शनि देव के एस्पेक्ट में, थर्ड एस्पेक्ट में शुक्र देव रहने वाले हैं, ये टेस्ट, ये पेशेंस, ये परीक्षा आपकी रेगुलर, आपके रिश्तों की परीक्षा रेगुलर होने वाली है। उधर मून जाएंगे शनि के साथ, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप जिसको चेस कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपनी इमोशंस फीलिंग चेस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या जिसके साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं उसको लेके एक दिमाग में थॉट आ सकता है कि ही इज द राइट पर्सन और शी इज द राइट पर्सन। तो वो वाली चीजें आपके दिमाग में एक द्वंद लेके आएंगी और वही द्वंद को क्लियर करने के लिए आप कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ ना कुछ ढूंढते नजर आ रहे हो। यानी कि अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। वो स्पॉटलाइट इतनी ज्यादा पड़ गई है कि अब बहुत सारी चीजें हाईलाइट हो गई है, रियल फेसेस सामने आ रहे हैं। आप कैसे इस तरीके से आप इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में। स्पिरिचुअली आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। समुद्र मंथन का समय है, डरिएगा नहीं, ये काल सर्प योग है, पेशेंस का टेस्ट है, डरिएगा नहीं। आपने जैसा कि थंबनेल में देखा है, ईगो का टेस्ट होने वाला है। अगर आपको लगता है आपका रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है ये मंगल केतु का योग हो या काल सर्प योग हो या शनि चंद्रमा का योग हो या राहु चंद्रमा का योग हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, वो सरेंडर है, आप चीजों को बैलेंस करना जानते हैं, आपके अंदर वो मैच्योरिटी है, आपकी कुंडली में आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, तो आप चीजों को टैकल कर जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में लगन का स्वामी स्ट्रांग है तो आप चीजों को टैकल कर जाएंगे, और अगर नहीं है तो मैं वो रेमेडी बताऊंगा आपको इन द एंड ऑफ द वीडियो, जिससे करके आप इस काल सर्प के अंधकार को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर लोगे। बात करेंगे नेक्स्ट वीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव कहां पर बैठे हैं? आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस हमारी फैमिली का है, हमारे कुटुंब का है, हमारी वैल्यूज का है, हमारी फूड का है, हमारे फिनेंस का है। 2nd हाउस का मालिक 2nd हाउस बैठा है। यहां पर पावर है, पोजीशन है, पैसा है, सब कुछ है, ठीक है। माना कि
खर्चा कर देते हो, लेकिन अब वो दिमाग भी आ गया है कि कहाँ चीजों को कंट्रोल करना है। लेकिन अब इतना दिमाग लगाने लगे हो, इतना कैलकुलेटिव हो गए हो, या घर में इतना क्योस चल रहा है कि अब आप खुल के अपने जीवन को जी नहीं पा रहे हो, मैरिड लाइफ को फील नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं चीजें बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। कहीं ना कहीं वो शनि का जो रेस्ट्रिक्शन है, शनि का जो डिसिप्लिन है, वो आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रहा है। और उधर कॉन्शियस माइंड जो आपका 4th हाउस का मालिक है, वो भी राहु के साथ जा रहा है। किसी तरह का डिस्प्यूट होना, छोटी छोटी बातों में चीजें ट्रिगर होना, कहीं ना कहीं होम एनवायरमेंट में 3rd हाउस का मालिक 4th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, इन लॉज के साथ मिसकम्युनिकेशन, फैमिली में किसी के साथ की मिसकम्युनिकेशन, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, किसी के साथ बहुत इमोशनल बातें शेयर करना, और इमोशनल होते होते कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो जाना। यानी कि चीजें समझ से परे हो सकती है, बहुत ज्यादा इमोशंस, अब बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, या बहुत ज्यादा डिस्प्यूट, छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट। यानी कि लगन का स्वामी मंगल के साथ यहाँ पे फायर ही चीजें दिखा रहा है। हो सकता है बच्चों को लेके कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट आ रहा है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, ये फेज काल सर्पयोग जो पिछले 6 महीने से चल रहा था, 5 से 6 महीने में, ये आपकी बहुत बड़ी परीक्षा ले चुका है और ले रहा है। ये लास्ट फेज ऑफ काल सर्पयोग घटित हो चुका है। 28 जुलाई को ये काल सर्पयोग खत्म तो हो जाएगा, लेकिन ये काल सर्पयोग आपको बहुत जनरेशन टू जनरेशन तक याद रह सकता है। तो कुछ भी ऐसा इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, कुछ भी ऐसी रेस्टलेसनेस चीजें नहीं दिखानी है। क्योंकि अगर कुछ भी इंपल्सिव डिसीजन इस समय लेते हैं, आप रिश्तों को तोड़ने की बात करते हैं, रिश्तों को छोड़ने की बात करते हैं, किसी और के ऊपर विश्वास ज्यादा करते हैं, क्योंकि राहु ट्राइन में बैठा है 7th हाउस में, कहीं ना कहीं बहुत मेजर इंपैक्ट कर रहा है। किसी का ऑब्सेशन आपको समझ में आ रहा है, किसी की फ्रेंडशिप, किसी का प्यार, किसी की यारी आपको समझ में आ रही है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है। और इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? आपकी फैमिली पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रियल टेस्ट है, जिसका इंपैक्ट जनरेशन टू जनरेशन जाने वाला है। और मैं चाहता हूं कि यहां पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, चीजों को पेशेंस के साथ हैंडल करना चाहिए। लगन का स्वामी केतु के साथ जब ट्रांजिट कर रहा है, वो भी शुक्र के नक्षत्र में कर रहा है, तो रिलेशनशिप मैंने ऑलरेडी कहा है उसका बहुत बड़ा टेस्ट है। और इस टेस्ट में आपको फेल नहीं होना है, और इस टेस्ट में जीतने के लिए आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को वेलकम करना पड़ेगा। जो बदलाव है उसको महसूस भी करना है, उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस भी लेके आनी है। मंगल केतु आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, आपके बच्चों की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मंगल का राहु के ऊपर एस्पेक्ट, मंगल का शनि के ऊपर एस्पेक्ट, कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर आ गई है। लेकिन वो फाइट किससे कर रहे हैं? अपने घर की नेगेटिविटी को कम करने के लिए, अपने घर में ही चीजों को नेगेटिवली चीजें एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको ये चीजें फिगर आउट करनी पड़ेंगी। आपको मीठी माड़ी का इस्तेमाल करना है, पेशेंस विल बी द की। और कहीं ना कहीं सूर्य जो 5th हाउस के मालिक है 4th हाउस में चले गए हैं, यानी कि घर के एनवायरनमेंट एक फायरी साइन चला गया है। ईगो को हिट होने दीजिए, बोलने से पहले एक पॉज जरूर लीजिए। अगर ईगो हिट हो रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ईगो को अगर आप उस चीज को बहुत रेस्पॉन्ड वे में ले रहे हैं, ईगो हिट हो गई है, अगर आप रिएक्ट करने लग गए, अपनी अथॉरिटी शो करने लगे, वो भी विद इन अ फैमिली, यहां पर चीजें खराब हो सकती हैं। बात करूंगा जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपकी 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 4th में, घर में मन नहीं लगना, जॉब में मन नहीं लगना, कहीं एक जॉब को लेके कहीं ना कहीं कंसर्न है कि कहीं ले ऑफ ना हो जाए, चीजें छूट ना जाए, इस तरह की चीजें भी बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, थिंकिंग प्रोसेस में एक शिफ्ट आ रहा है। हो सकता है आप कुछ नया स्टार्टअप के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैकएंड पे कुछ चल रहा है, या कुछ नया शिफ्ट करना, कुछ नया स्विच करना, कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दे के आना, इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कहीं ना कहीं आपके लिए मेजर हिट करने वाला है। आपको ये वीकेंड आपको बहुत मेजर लेवल पे हिट करने वाला है, तो इस चीज का थोड़ा कंसर्न का ध्यान रखिएगा। कुछ इंपल्सिव डिसीजन या रेस्टलेसनेस आपको परेशान कर सकती है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे चंद्रमा शनिवार इतवार को, तो आफ्टर थर्सडे आपका रियल टेस्ट होने वाला है, आपके पेशेंस का टेस्ट होने वाला है। और ये काल सर्पयोग आपके जीवन में एक बहुत मेजर लेवल पे हिट करने वाला है। हो सकता है पेशेंस आपके बोल जाए और आपका आई जस्ट वांट टू क्विट। ये क्विट करने का समय नहीं है, ये महाभारत लड़ने का समय है। अर्जुन की भांति आपको अपने अंदर संयम रखना होगा, नारायण पे विश्वास करना होगा, उनकी गाइडेंस को सुनना पड़ेगा। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, किसी बड़े की एडवाइस लेकर आप अपने जीवन के डिस्प्यूट को, टर्मोइल को ईजी कर सकते हैं, चीजों को वेल सेटल्ड कर सकते हैं। माने कि इस समय हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन वही चीज इस समय फोकस में आएगी जहां पर आपकी लाइफ में जो चीजें आपको हील नहीं नंब कर रही हैं,
ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो का। तो जहां पर चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं वहां पर ट्रबल आएगा, और जहां पे चीजें इजी है, जो आपके फ्यूचर के लिए एक कंस्ट्रक्टिवली शेप दे रही है, वो चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। और अगर आपका मून साइन है तो आपकी परीक्षा और भी ज्यादा होने वाली है, यानी कि आपकी 7.5 चल रही है, आपको बहुत सब्र के साथ, पेशेंस के साथ आगे चलना है। प्लान बी, प्लान सी आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं तो आगे का प्लान क्या है वो आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास जरूर होना चाहिए। किसी नए इंटरव्यू की तैयारी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आफ्टर थर्सडे मुझे बहुत बेहतर स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। इमोशंस बहुत ज्यादा लो, या फियर, या इस पीक पे आ गए हैं आपको, एट एनी कॉस्ट यू जस्ट नीड अ जॉब वाली सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं चीजों को हैंडल करना पेशेंस के साथ, ईगो हिट कर लिए कोई बात नहीं। इस समय आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, आपको इस समय ये सोचना चाहिए जैसा भी है, घर परिवार चल रहा है, 2 वक्त की रोटी चल रही है, इज्जत बची हुई है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस फेज। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक वक्री हो गया है, तो कहीं ना कहीं रिसेशन आना, रिवाइज करना, चीजों को रिथिंक करना, स्ट्रेटेजीज को रिथिंक करना, फॉरेन एक्सचेंज को रिथिंक करना, किसी तरह की कोलैबोरेशन को रिथिंक करना, अपनी आइडियोलॉजी, आपकी फिलॉसफी चेंज होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पैसे का जो इन्वेस्टमेंट था कहीं ना कहीं वो लॉसेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सडन एक फियर लेके आ रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस लेके आ रहा है। ऑल्दो इस समय भाग्य का मालिक उदय हो गया है लास्ट वीक, समझ में आता है, लेकिन आप और राहु भी आपके बहुत पॉजिटिवली अलाइंड है, लेकिन आपको खुशी नहीं है, यानी कि जो आपको लगता था कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के साथ आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ये चीजें दिखाई दे रही है। क्रंच आपको ज्यादा फील करना पड़ रहा है, और शुक्र के ऊपर, सेकंड हाउस के ऊपर भी कहीं ना कहीं सैटर्न का एस्पेक्ट है, यानी कि फाइनेंस मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। फाइनेंसेस को कैसे मैनेजमेंट करना है, अपनी टीम को कैसे लीड करना है, ईगो को सेक्रीफाइस करना है, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना कैसे है, वो स्ट्रेटेजीज आपको बैठ के बनानी पड़ेंगी। ये काल सर्पयोग आपको इस लेवल तक नम कर जाएगा कि आपको उठना तो पड़ेगा ही, बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन आपके ऊपर बहुत टोल आ सकता है। तो अगर आपका एरीज लगन, एरीज मून साइन है, और बिजनेस में किसी तरह का एक रीथिंक प्रोसेस चल रहा है, तो ये 18 जुलाई के बाद बहुत मेजर चांसेस हैं कि मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी तरह का डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई ट्रबल आ सकता है, कोई आपको छोड़ के जा सकता है, आपकी कंपनी आपके ऑफिस को छोड़ के जा सकता है, उसकी वजह से किसी तरह का टर्मोइल आ सकता है, किसी तरह की कोई छुपी हुई हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, उस वजह से कोई टर्मोइल, एंजाइटी, कोई स्ट्रेस का कारण बन सकता है, जहां पे लॉस भी है और टीम का भी लॉस हो सकता है, या फिर ईगो का लॉस हो सकता है। इस चीज को हैंडल कैसे कर सकता है, ईगो का यहां पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चीजों को हम्बल वे में, शांति के साथ चीजों को हैंडल कीजिए टिल 28 जुलाई। अब इस वीक की नहीं, अगली नेक्स्ट वीक तक आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम कीजिए, चीजें अलाइंड होंगी। इमोशंस और दिमाग, कहीं ना कहीं 2 चीजों में आप इस समय झूल रहे हो, यानी कि एक तरफ दिमाग बहुत एक्टिव है, एक तरफ इमोशंस बहुत एक्टिव है। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो आपके निडल चार्ट बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अगर आपको पता है, आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है, सूर्य आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई दे रही हैं। ऐसी बात नहीं कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज के चांसेस नहीं है, लेकिन यू शुड रिथिंक अबाउट योर बिजनेस थिंग्स, कि कब कहां कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं हुए, शनि फिर राहु की तरफ जा रहे हैं, यानी कि राहु शनि बहुत बड़े किंग मेकर बना देता है, और 11th हाउस में स्पेशली, तो कहीं ना कहीं आपको अपने नेगेटिविटी से मुक्त होने के लिए कहीं ना कहीं तमस में जाना पड़ेगा, उसको थ्रो करना पड़ेगा, नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा। और अगर आप डरते हैं कि यार देखा जाएगा, तो ट्रबल आपके लिए बढ़ सकता है। हेल्थ की बात करूंगा तो देखिए 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस एंड फर्स्ट हाउस का मालिक केतु के साथ, 6th हाउस आपके 4th हाउस में बैठा है सूर्य के साथ, 5th हाउस के मालिक के साथ। लोअर एब्डोमेन में सबसे मेजर प्रॉब्लम, चेस्ट में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं गट इश्यूज होना, पथरी का दर्द होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं मेजर हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। भूख कम लग रही है तो आपके लिए इशू है, पानी ज्यादा पीजिए, अपने अंदर कामनेस लेके आइए, फिजिकल वर्कआउट ज्यादा करना है, बॉडी को चलाना है, जितना आप बॉडी को चलाएंगे उतना बेहतर आउटपुट आपको लाइफ में, आपके आसपास, आपके एनवायरमेंट में मुझे दिखाई दे रहा है। उतना हेल्दी आप फील करेंगे जितना आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे, अपनी बॉडी को चलाएंगे, जितना आप योगा मेडिटेशन भी हो सकता है, अगर आप ज्यादा एजेड हैं या आपको योगा मेडिटेशन की तरफ इंक्लिनेशन है तो दिस इज द बेस्ट मोमेंट, आप योगा मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर वो कामनेस लेके आइए, ईगो को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कीजिए। अगर आपको लगता है मेडिकल हेल्प लेना पड़ेगा या किसी से हेल्प लेके, किसी से एडवाइस लेके चीजें बैलेंस हो सकती हैं, हेल्थ ठीक हो सकती है, यू शुड कंसिडर दैट थिंग। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो देखिए 5th हाउस में केतु मंगल, लगन का स्वामी केतु के साथ बैठा है 5th हाउस में, कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, नई न्यूनेस दिखाई दे रही है, एक नया
नया इनिशिएशन, एक न्यूनेस, एक न्यू लाइफ आपकी दिखाई दे रही है मुझे। आपकी लाइफ में एक चीजें ट्रिगर कर सकते हैं कि पढ़ाई करनी है, फोकस होना है, किसी तरह का आप एडिक्शन, किसी तरह का सीक्रेट एडिक्शन है, किसी को लेकर प्रॉब्लम में थे, किसी का नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा था, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रहा था, वहां से बाहर निकलते हो तो नजर आ रहे हो, लेकिन बहुत इमोशनल हिट करते हो नजर आ रहे हो, इमोशंस बहुत डाउन जाने वाले हैं, पढ़ाई में इनिशियल लेवल पे मन नहीं लगेगा जब तक कालसर्प योग बना हुआ है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपका स्टार्ट हो चुका है। यानी कि 19 जुलाई को जब मंगल और केतु एक साथ होंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यानी कि 17, 18, 19, 20, ये 4-5 दिन आपके लिए बहुत मेजर होने वाले हैं। कुछ मेजर इंसिडेंट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हिट जरूर करने वाला है। इस चीज को वेलकम कीजिएगा और रेजिस्ट नहीं करना है, कुछ चीजों को, चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है। आपकी लाइफ में अगर कुछ चेंज आ रहा है उसको वेलकम कीजिए और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फाइट करनी है आपको अपनी नेगेटिविटी से, ये आपका सबसे बड़ा टास्क है। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकता है रामबाण। देखिए, शनि का रेट्रोग्रेड होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, कालसर्प योग बनना, मंगल केतु का एक साथ बैठना, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है वो अंधकार, वो तमस दिखाई दे रही है, वो समुद्र मंथन दिखाई दे रहा है। आप अगर हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं, स्पेशली सैटरडे संडे के दिन, आप शनि के मंदिर भी जा सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आप तुलसी मैया को पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके अंधकार दूर होगा। अगर हो सकता है तो डेली बेसिस पे आप ये कर सकते हैं। आप अगर ये करते हैं तो अच्छी बात है। आप साथ में दीपक जलाना, तुलसी मैया पे दीपक जलाना, पीपल के पेड़ पे नीचे दीपक जलाना, या फिर एक दोनों में से कहीं भी जला सकते हैं। और शिव जी का जलाभिषेक करना, भोलेनाथ को हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना, यानी कि एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे। जब मंगल केतु बहुत क्लोज डिग्री पे आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि फाइनेंसिस हो या रिलेशनशिप हो या पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, सब जगह कहीं ना कहीं क्योस चल रहा है और आपको वाई का आंसर ढूंढना है, तो सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर करना सबसे अच्छा है कि श्रावण मास चल रहा है, भोलेनाथ का जलाभिषेक कीजिए। हो सके तो सनराइज से पहले उठने के बाद नहा धोकर आप एक दीपक जलाइए, आपका जीवन का अंधकार खत्म होता नजर आ रहा है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो शाम के टाइम एटलीस्ट एक दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का मल्टीपल टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके लिए बहुत ही अद्भुत रहेगा, आपके अंदर कामनेस आएगी और आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी आएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।